नमस्कार, मैं सार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक है। और ये वो टॉपिक है दोस्तों जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और भी कई सारे टॉपिक रिलेट कर सकते हो। सेम कंसेप्ट वहाँ पर यूज़ होगा। और हाँ दोस्तों, कुछ परेशानियों के कारण मैं कुछ समय से नहीं आ पाया, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन अब आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। और ये शून्य से शिखर तक बैच है। यहाँ आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से उठाया जाएगा और हर तरीके का एडवांस क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं इसका CI का। तो CI को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। 4 मेथड रहती हैं इसकी। इफेक्टिव रेट रहता है, जो कि आपने पढ़ा होगा, x + y + xy/100। दूसरी रहती है रेशियो मेथड, तीसरी रहती है ट्री मेथड और चौथी मेथड जो है दोस्तों वो है असली मेथड। असली मेथड का मतलब ये है दोस्तों कि जहां पर सवाल में हम 1 मिनट लगा रहे हैं, वहां पर सवाल हम 5 से 6 सेकंड में क्रैक कर सकते हैं डाटा को और आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 ये मेथड डिस्कस करेंगे। आप कई सवालों में देखोगे कि अगर आप अभी भी इफेक्टिव रेट से अकेले सॉल्व करते हो तो यह कुछ सवालों में लग जाएगी, लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगी। रेशियो मेथड कहीं कहीं ये भी काम नहीं करेगी और ट्री मेथड ये हर जगह काम करेगी, ट्री मेथड। लेकिन 3 साल का अगर ट्री आ गया, 3 साल का अगर उसने बोल दिया टाइम बराबर 3 ईयर, तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता है। 4 साल में तो बहुत ही ज़्यादा लिखना पड़ जाता है। तो उसकी रिप्लेसमेंट करेगी असली मेथड। इसमें आप जो 3 साल का ट्री इतने बड़े पोर्शन में बनाते हो वो आप एक लाइन में लिख सकते हो। तो 1 बाय 1 हम इनको पहले समझते चलते हैं, बिल्कुल आराम से देखिए। पहली मेथड को देखते हैं हम, इफेक्टिव रेट वाली मेथड। ये क्या होती है? देखिए, इफेक्टिव रेट का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि हमें दिया है उसने टाइम बराबर 2 ईयर दिया है और रेट बराबर अगर 10% दिए तो हम क्या करेंगे, x + y + xy/100। क्योंकि 2 साल की है ना, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x + y + xy/100, जिसमें अगर हम रखेंगे 10% तो 10 + 10 + 10 × 10 / 100। तो ये आ जाएगा हमारा, जब सॉल्व करेंगे तो 21%। तो इस जगह दोस्तों होता क्या है, हम प्रिंसिपल जिसे हम मूलधन कहते हैं, अगर मूलधन हम मानेंगे तो वो मानेंगे हम कितना, 100%। मूलधन हमारा क्या रहेगा, 100% रहेगा। और ये 21% हमारा क्या आया, ये 21% आया हमारा 2 साल का CI। तो CI कितना आ गया हमारा, 21%। और अगर हम मिश्र धन की अगर बात करेंगे, अमाउंट की अगर बात करेंगे मिश्र धन की, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, 121%। ये वाली मेथड में इसको इस तरीके से हम यूज करेंगे। लेकिन जरा सोचो, इस 10% की जगह 16 सही 2/3% रेट होता तो हम क्या करते, वो भी बताएंगे क्या करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बड़ा ही टेक्निकल टॉपिक है, इसमें हमें अलग अलग मेथड को डिस्कस करना पड़ेगा। अब रेशियो मेथड की अगर हम बात करें तो रेशियो मेथड, जैसे कि अगर हमें 10% दिया है, एक बार हम उनका शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। जैसे कि रेट 10% है, रेट 10% है CI में, रेट अगर 10% है तो इसका मतलब क्या होता है, 10% 1/10। ये परसेंटेज वाले टॉपिक देखना मेरा, मैंने बताया है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। इसका मतलब यह है कि 10 पर 1 का ब्याज। तो यहां से 10 पर 1 का ब्याज, और ये 10 क्या रहेगा आपका, ये मूलधन रहेगा, और 1 क्या रहेगा आपका, CI रहेगा। अब मूलधन कितना है, 10, CI कितना है, 1। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्रधन हो जाएगा आपका 11। तो हम प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लेते हैं ऐसी मेथड में, जो कि 10 से 11 लिख देंगे। इनके सवाल आएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक बार हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं आपको। अब ट्री मेथड की बात करें और असली मेथड की बात करें, तो देखिए जरा सवाल से समझते हैं बाकी मेथड को। जैसे कि है प्रिंसिपल मतलब मूलधन ज्ञात करना है, रेट बराबर 10% है, टाइम बराबर 2 ईयर है, CI आपका निकालना है और अमाउंट दिया है 2420 रुपये। अब देखिए इसमें हम चारों मेथड डिस्कस करेंगे कि चारों मेथड में से हमें
कौन सी मेथड यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। सवाल बिल्कुल चुटकियों का है, किसी भी मेथड से करोगे हो जाएगा। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि हम 4 मेथड सीख जाएं ताकि क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग हम मेथड को अप्लाई कर पाएं। अब यहाँ देखें रेट बराबर 10% है। इफेक्टिव रेट से अगर सॉल्व करेंगे, पहली मेथड कौन सी है हमारी, इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट इसकी कितनी बनेगी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 जब हम लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 जब हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो इफेक्टिव रेट बनेगी हमारी 10 प्लस 10 गुणा 10 बाय 100 मतलब 21%। तो 21% या 21 यूनिट ये हमारा क्या आ गया, CI आ गया, ये हमारा CI आ गया। अब यहां पर मैंने बताया था कि प्रिंसिपल कितना मानते हैं, प्रिंसिपल मानेंगे यहां पर 100% या 100 यूनिट, 100% मान लिया मैंने। और CI कितना आया आपका 21%। अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए अमाउंट 100% मतलब मूलधन प्लस ब्याज 121%, ये हो गया आपका मिश्रधन। अब देखो 121% की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 121% मतलब मिश्रधन की वैल्यू कितनी दी है, मिश्रधन दिया है हमें 2420 रुपए। तो 121% की वैल्यू है 2420 रुपए। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2420 डिवाइडेड बाय 121। इसे काटेंगे तो यहां से आ जाएगा 1% बराबर 20। अब 1% बराबर 20 रुपए है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर उसने प्रिंसिपल पूछा है, हमसे मूलधन पूछा है, तो 1% बराबर 20 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा 20, 2000 रुपए। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा मूलधन। CI पूछे तो 1% बराबर 20 है तो 21% बराबर क्या हो जाएगा, 21% बराबर हो जाएगा 21 गुणा 20। ये हमारा CI आ गया 420 रुपए। ये हमने पहली मेथड डिस्कस की। अब हम इसके अलावा, ये इफेक्टिव रेट हो गई, अब हम रेशियो मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। चारों मेथड हमें आनी चाहिए लेकिन क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग हमें मेथड को यूज करना है। क्या लग जाएगी इफेक्टिव रेट, इसमें इफेक्टिव रेट मेथड लगेगी क्या, आप बोलोगे सर कैलकुलेटिव हो जाएगी। तो वही मैंने बोला कि एक ही मेथड के भरोसे नहीं बैठना है हमें कि हमें एक मेथड आती है अकेली। अब 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। और मैंने क्या बताया था, ये मैं रेशियो मेथड से बता रहा हूं, जो अगली मेथड है ना उससे, रेशियो मेथड से मतलब 6 पर 1 का ब्याज। अगर 6 अगर मूलधन है और ब्याज 1 है तो मिश्रधन कितना हो गया, 7 हो गया। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 1 साल का, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 6 से 7। लेकिन टाइम हमें कितना दिया है, 2 साल, तो हम 2 बार 6 से 7 करेंगे तो सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, फिर 6 से 7 हो जाएगा। तो देखिए 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 7 49। 36 क्या है हमारा, प्रिंसिपल है, मूलधन है। 49 क्या है हमारा, 49 है हमारा अमाउंट है, 49 क्या है, अमाउंट है। 36 प्रिंसिपल है, 49 अमाउंट है। कितना बड़ा यहां से 13 यूनिट, और ये 13 यूनिट ही हमारा क्या है, CI है। तो ये रेशियो मेथड होती है। रेशियो मेथड में क्या रहता है, इसको हम तोड़कर रख देते हैं रेट को। 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। कितनी होती है, 1/6 होती है। इसका मतलब ये होता है 6 पर 1 का ब्याज। 6 पर मतलब 6 अगर मूलधन है तो 1 ब्याज है। अब अगर 6 मूलधन है 1 ब्याज है तो टोटल अमाउंट कितना बना, टोटल मिश्रधन कितना बना, 7। और रेशियो मेथड में हम प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लेते हैं और जो बढ़ता है वो हमारा CI रहता है। तो देखिए 6 से 7 बना, ये पहली साल। 2 साल दिया है तो 2 बार 6 से 7 कर दिया। 3 साल देता तो 3 बार। 100 साल देता तो 100 बार 6 से 7 कर देते। और अगर मैं इसको देखूं 6 से 7 तो ये 36 हो गया, ये 49 हो गया। प्रिंसिपल 36 है, अमाउंट 49 है, और कितना बड़ा वो हमारा हो गया CI।
तो CI यहां पर कितना है 13 यूनिट, और 13 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 780। तो 13 यूनिट बराबर अगर हमारा कितना है 780 है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 60 रुपए। अब जो भी बोले वो निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है 36 यूनिट, तो 36 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 गुणा 60, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 60। अमाउंट अगर पूछे तो अमाउंट क्या हो जाएगा 49 गुणा 60, 49 यूनिट की वैल्यू। तो ये थी हमारी रेशियो मेथड। अब हम इसी सवाल को ट्री से भी सॉल्व करते हैं। देखिए ट्री मेथड एक ऐसी मेथड है जो आपके सामने सब कुछ खोलकर रख देती है, चाहे दूसरे वर्ष का ब्याज हो चाहे तीसरे वर्ष का ब्याज हो, वो हम इनसे नहीं निकाल सकते। ट्री मेथड और एक जो मैंने बोला असली मेथड वो एक्चुअल में है एक ही, लेकिन हमने डाटा को क्या कर दिया बिल्कुल सेपरेट करके रख दिया ताकि जल्दी कैलकुलेटिव हो जाए। ट्री मेथड एक ऐसी मेथड है दोस्तों जो आपके सामने सब कुछ खुलकर रख देती है, चाहे वह पहले वर्ष का ब्याज हो चाहे दूसरे वर्ष का ब्याज हो, चाहे CI/SI का डिफरेंस हो चाहे प्रिंसिपल हो, कुछ भी हो। तो हम उसी को देखते हैं, जरा आप देखिए। सबसे पहले हमें क्या मानना है, सबसे पहले हमें मानना है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या मैं 100 यूनिट मान लूं, प्रिंसिपल 100 यूनिट मान लूं, और 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन, बिल्कुल ध्यान से समझना आराम से, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6। ये आपको पता होना चाहिए, आप मेरी परसेंटेज क्लास देखोगे उसमें मैंने बहुत बेसिक से सिखाया है। 16 सही 2/3% क्या होता है 1/6। अब मैंने कहा मुझे प्रिंसिपल मानना है तो मैं 100 यूनिट मान लूं। अब 2 साल का है क्योंकि टाइम बराबर 2 ईयर है, तो 2 डंडे खींच लिए मैंने। देखिए पहले साल और दूसरे साल। अब पहले साल ये प्रिंसिपल माना है मैंने मूलधन, पहले साल रेट लगेगी क्या 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/6। दूसरे साल में रेट क्या लगेगी मूलधन पर ही लगेगी, फिर दूसरे साल पर लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/6, 16 सही 2/3% की। 100 का 1/6 जब तो आप निकालोगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी मान सकते हैं, हम मानने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन हम ऐसा डाटा माने जिससे कि तुरंत कट जाए, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या माने, इसके लिए हम ये माने कि जो हमने तोड़ के रखा है 1/6, ये नीचे वाला क्या रहता है मूलधन, ये मूलधन है, ये मूलधन 6। तो जितने भी साल का बोला है, जैसे 2 साल का बोला है तो 2 बार 6, 6 गुणा 6 ये मान लीजिए 100 की जगह। 3 साल का बोलता तो क्या लिखते 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 ये मान लेते हैं प्रिंसिपल, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो चलिए इसे देखते हैं। अब मैंने क्या माना, मैंने माना यहां पर 6 गुणा 6 मतलब 36 मान लिया, 36 मान लिया। अब पहले साल और दूसरे साल, पहले साल 16 सही 2/3% ब्याज लगेगा और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहती है 1/6 रहती है। तो 36 का 1/6 क्या आएगा 6 आएगा पहले साल। अब जरा देखो CI और SI में क्या डिफरेंस होता है। SI ये रहता है कि उसमें हर बार प्रिंसिपल मूलधन पर ब्याज लगता है, हर बार किस पर ब्याज लगता है मूलधन पर ब्याज लगता है। किसमें SI में हर बार मूलधन पर ब्याज लगता है, लेकिन CI में ये होता है कि पिछली साल का जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है प्लस मूलधन है, उन दोनों पर ब्याज लगता है। जरा ध्यान से सुनिए, SI में क्या होता है हर बार प्रिंसिपल पर ब्याज लगेगा, लेकिन CI में क्या होगा प्रिंसिपल के साथ जो भी आपका ब्याज आया है उन दोनों पर ब्याज लगेगा, इसलिए हम बोलते हैं उसे कि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो देखिए अगर हम पहली साल की बात करें, अगर हम पहले साल की बात करें तो 36 मेरा क्या है 36 यूनिट क्या है, मैंने माना है कि 36 यूनिट मेरा प्रिंसिपल है मूलधन है। पहले साल ब्याज लगा है 16 सही 2/3% जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, तो 36 का 1/6 क्या हो गया 6 हो गया, 6 हो गया। तो पहले साल ब्याज लगा है 6। अब दूसरी साल क्या करूंगा मैं, प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, दर कितनी है 16 सही 2/3% जिसे 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू है। पहले साल पर प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, 36 का 1/6 मतलब 6 तो लगेगा ही लगेगा। साथ में जो भी इंटरेस्ट, जो भी ब्याज
पहले साल का होगा उस पर भी ब्याज लगेगा। तो 6 का 1/6 क्या हो जाएगा, 6 का 1/6 हो जाएगा 1। इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए। एक बार और मैं आपको ट्री मेथड बताता हूं। देखिए, प्रिंसिपल निकालना है, रेट है 16 सही 2/3%, टाइम बराबर 2 ईयर है और CI 78 है। तो मैंने बोला कि प्रिंसिपल क्या मान लो, प्रिंसिपल क्या मान लो, प्रिंसिपल मान लो आप 36। क्यों मान लो, क्योंकि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/6 है, और जो नीचे है 6, जितना टाइम दिया है, जैसे 2 साल दिया है तो 2 बार 6 मान लिए। अब देखो CI क्या होता है, CI ये होता है भैया कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, ब्याज पर ही ब्याज लगता है। पहले साल तो कोई ब्याज नहीं है, तो पहले साल क्या लगेगा, सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगेगा, मूलधन पर ब्याज लगेगा। रेट क्या है 16 सही 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। 36 का 1/6 क्या हो गया, 6 हो गया। 36 का 1/6 क्या हो गया, 6 हो गया। ये पहले साल का ब्याज है, ये पहले साल का ब्याज। अब हम दूसरे साल पर चले, दूसरे साल पर, तो दूसरे साल पर हमने देखा कि प्रिंसिपल क्या माना है 36, इस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, इस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, और रेट क्या है 1/6, 16 सही 2/3%। तो 36 का 1/6। लेकिन जो ब्याज है पहले साल का उस पर भी ब्याज लगेगा दूसरे साल। तो कितना हो जाएगा, 6 का 1/6, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1। तो यहां से हमने जब देखा तो 36 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। 36 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। 36 हमारा प्रिंसिपल है, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, 6 गुणा 6, या 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 6 मेरा क्या है, पहले साल का ब्याज, 6 और 1 7, ये क्या है मेरा, दूसरे साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज है। तो दूसरे साल का ब्याज कितना बना, 7, और पहले साल का बना 6, और जब मैंने इन दोनों को जोड़ा 6 + 6 + 1 13 आ गया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि मेरा प्रिंसिपल कितना है, 6 का स्क्वायर है, ब्याज कितना है 13 है, और अमाउंट की अगर बात करूंगा मैं मिश्र धन की, तो 36, प्रिंसिपल 36 है और ब्याज 13 है, तो 36 और 13 कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब मैं इसी चीज को बिना ट्री बनाए अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं, तो मैंने ये बोला कि प्रिंसिपल और अमाउंट को तो आप लिख लीजिए, जैसे 2 साल दिया है 16 से 2/3% क्या होता है 1/6, तो यहां से 6 प्रिंसिपल लिखो तुरंत, और 1 ब्याज है तो 7 क्या हो गया आपका, 7 हो गया मिश्रधन। कितने सालों की बात चल रही है, 2 सालों की, तो स्क्वायर कर दो, 2 सालों की स्क्वायर कर दो। और पहले साल और दूसरे साल के ब्याज का जो रेशियो है वो वही होगा जो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या है, 6 से 7 है, 6 से 7। तो पहले साल का ब्याज 6 रहेगा, दूसरे साल का ब्याज 7 रहेगा। अब आप खुद देख लीजिए, मूलधन क्या है 36 है, पहले साल का ब्याज क्या है 6, दूसरे साल का क्या है 7, तो इन दोनों सालों का जोड़कर ब्याज क्या आ गया 13 आ गया, और मूलधन को ये मिश्रधन क्या है 49 रुपए, तो 7 का स्क्वायर ये 49 आ गया। तो मैं ट्री ना बनाकर मैं यहां से भी डायरेक्ट लिख सकता हूं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में सॉल्व करेगी। अब यहां से लेकिन हमने ट्री को देखा कि ट्री कैसे बनाना है। ट्री हमें ऐसे बनाना है कि सबसे पहले बात आती है कि प्रिंसिपल में क्या मान लें सर, तो प्रिंसिपल में कुछ मत मानो, जो रेट दी है ना, जैसे कि रेट 16 सही 2/3% दी है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कर लो। 16 सही 2/3% क्या होता है 1/6, 1/6 का मतलब होता है 6 पर 1 का ब्याज। तो जो 6 है ना, जो 6 जो नीचे है, अब इसको ही मानना है, इसका मल्टीपल मानना है। तो मल्टीपल सर इसे कितनी बार माने, जितनी बार टाइम दिया है। टाइम 2 बार दिया है तो 2 बार लिख लो, 6 गुणा 6। ये प्रिंसिपल की समस्या सॉल्व की क्या मान है। दूसरी चीज, सर ये ट्री कैसे बनाए, तो ये ट्री ऐसे बनाए कि जो हमने प्रिंसिपल माना है सबसे पहले उस पर ब्याज लगा दें। ये 1 बार ब्याज लगा दिया। अब यहां से देखो 1 और 1 2 गोला बचे हैं, तो ये 2 गोलों पर भी ब्याज लगा लो। धीरे धीरे और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसे आप इफेक्टिव रेट मेथड से करिए तो नहीं होगा। इफेक्टिव रेट से थोड़ी दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि 11 सही 1/9 x + y + xy / 100 में रखोगे, थोड़ी कैलकुलेटिव हो जाएगी। इसे रेशियो मेथड से करिए।
रेशियो मेथड क्या रहती है? 11 से 1/9 का मतलब होता है 1/9, 9 पर 1 का ब्याज। तो सर ये 9 हो गया आपका प्रिंसिपल, 1 हो गया आपका सीआई, तो 9 से 10 और 9 से 10, यही तो बताया था रेशियो मेथड में कि प्रिंसिपल मतलब मूलधन से मिश्र धन का रेशियो लिखते हैं। लिखो जरा 81 और ये हो गया 100। 81 क्या है? मूलधन है। 100 क्या है आपका? 81 मूलधन है, 100 है आपका मिश्र धन। तो कितना बड़ा? ये बड़ा आपका 19 रुपए। तो ये आ गया आपका ब्याज। लेकिन ये कुल ब्याज आया है, पहले साल और दूसरे साल का ब्याज आया है। लेकिन इसने बोला है कि दूसरे साल का ब्याज, अलग अलग सालों का बोला है इसने कि भाई पहले साल कुछ ब्याज बना होगा, दूसरे साल कुछ ब्याज बना होगा। तो मैंने आपको दूसरे साल के ब्याज की वैल्यू दी है, तो आपको दूसरे साल की ब्याज की वैल्यू निकालना पड़ेगा यूनिट में और उसके बराबर ये रखना पड़ेगा, तब जाके आप प्रिंसिपल निकाल पाओगे। तब जाके आप क्या? प्रिंसिपल निकाल पाओगे। तो लेकिन ये तो कंबाइन मिल गया हमें। इसका मतलब ये है कि रेशियो वाली मेथड तब तक ही कारगर है जब सीधा प्रिंसिपल दिया हो, अमाउंट दिया हो और सीआई निकालना हो। लेकिन अगर उसने बोल दिया सीआई और एसआई का अंतर, तब भी फंस गए। उसने बोल दिया दूसरे वर्ष का सीआई, तब भी फंस गए। और इसमें दूसरे वर्ष का सीआई आप इफेक्टिव रेट से निकालोगे, तब भी फंस जाओगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये टॉपिक बड़ा ही टेक्निकल टॉपिक है। क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग हमें मेथड यूज करना है। तो क्या सर हम हर चीज में अलग अलग मेथड यूज करें? बिल्कुल नहीं करना है। आपको ट्री मेथड आती है ना, बेस्ट है अगर आप जल्दी से ट्री बनाते हो। अगर आपको ट्री बनाने में अगर देर लगती है, तो जो असली मेथड है उसका डाटा अगर आप अरेंज करना सीख गए एक बार, उसका डाटा अगर आप एक बार अरेंज करना सीख गए, तो उसमें सेकंड लगेंगे आपको। तो चलिए हम अब इसको करते हैं सॉल्व। जरा किस मेथड से करें इसे सॉल्व? इसे हम ट्री मेथड से करते हैं। तो देखिए 11 से 1/9 क्या होता है? 1/9 ये है। सर प्रिंसिपल क्या मान लें ट्री मेथड में? तो प्रिंसिपल मैंने बताया जो नीचे वाला है उसे उठाओ 9। टाइम कितना दिया है? टाइम 2 ईयर दिया है, तो इसे 2 बार लिख दो। 9 गुणा 9 81, ये हमारा हमने प्रिंसिपल मान लिया। अब 2 साल का पूछा है तो 2 डंडे खींच दिए। 11 से 1/9% क्या होता है? 1/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। पहले साल ब्याज किस पर लगेगा? मूलधन पर। तो 81 का 1/9 क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आप करके देख लेना, 81 गुणा 1/9, 9 नाम 81, ये 9 आ गया। अब दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल ये होगा कि मूलधन ये है, तो मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा 1/9। 81 का 1/9 क्या आ गया? 9। इससे पहले कुछ ब्याज मिला है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर मिला है। कब मिला है? पहले साल मिला है। पहले साल क्या मिला है? 9 ब्याज। तो इस 9 पर भी ब्याज लगेगा। सीआई का मतलब क्या रहता है? मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज। तो इसका 1/9 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। अब देखो इसने हमसे क्या पूछा है? दूसरे साल का सीआई दिया है हमें। तो दूसरे साल का सीआई क्या है? 9 और 1 10 यूनिट। तो 10 यूनिट ये दिया है दूसरे साल का सीआई, और 10 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है इसने? 70 रुपए दी है। तो 10 यूनिट बराबर 70, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 7। 1 यूनिट बराबर 7 है। तो अब इसमें से कुछ भी पूछ ले, वो बोल दे मूलधन कितना है? 81 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 7, तो 81 यूनिट बराबर क्या जाएगा? 81 गुणा 7। वो पूछे पहले वर्ष का सीआई कितना है? 9 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 7, 1 यूनिट बराबर 7, तो 9 यूनिट बराबर 9 गुणा 7, ये पहले वर्ष का सीआई आ गया। वो पूछे दूसरे वर्ष का सीआई कितना है? तो 1 यूनिट बराबर 7, तो 9 और 1 10 यूनिट बराबर 70। वो पूछ ले अमाउंट कितना है? तो पहले ब्याज जोड़ लो दोनों सालों का, 9 और 1 10 और 9 19 रुपए ब्याज है। 81 हमारा क्या है? प्रिंसिपल। तो 81 प्लस 19 कितना हो गया? 100 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 7, तो 100 यूनिट बराबर क्या आ गया? 700। ये हम समझ रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा लेट समझ में आएगा। जब वीडियो को बार बार देखोगे तब ये मेथड आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत कम टीचर आपको ये बताएंगे कि ये मेथड कहाँ
बिल्कुल तुरंत आंसर देगी। और ये वाली मेथड कहाँ आंसर देगी? हमारे साथ होता है कि हमें 1 से 2 मेथड आती हैं और हम उनमें फंसे रह जाते हैं। जैसे कि अगर आपको इफेक्टिव रेट आती है तो आप करके बताओ, रेशियो मेथड अगर आती है तो आप इस रेशियो मेथड से ये वाला सवाल करके बताओ, जबकि ये सवाल 1 सेकंड का है। अब देखो, मैंने बोला कि 2 साल दिया है, अब असली मेथड का जिक्र करते हैं। 2 साल दिया है भैया और रेट क्या है? 1/9 है। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो एक लाइन में लिखना है। प्रिंसिपल अमाउंट 2 साल है तो 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 9 से 10 होता है ना, तो 2 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट क्या हो जाएगा? 2 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। देखो 9 का स्क्वायर 9 गुणा 9 क्या होता है? 9 का स्क्वायर। 10 गुणा 10 क्या होगा? 10 का स्क्वायर। तो वही मैंने लिखा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा? 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ठीक है। और पहले साल और दूसरे साल सीआई का रेशियो वही रहता है जो कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो रहता है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पहले साल क्या था? 9 से 10। तो यही सीआई का रेशियो रहेगा पहले और दूसरे साल। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पहले साल क्या था? 9 से 10। तो ये पहले साल का सीआई आ गया आपका, ये दूसरे साल का सीआई आ गया। देखो आप, पहले साल का सीआई 9 है, ये 9 है। दूसरे साल का सीआई 10 है, देखो ये 9 और 1 10 है। तो बस इसमें से हमें क्या दिया है? दूसरे साल का सीआई 70 रुपए दिया है, तो 10 यूनिट बराबर 70 लिख देंगे। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 7। अब यहां से आप कुछ भी निकाल लो। प्रिंसिपल पूछा है तो 81, 9 नाम 81, तो 81 गुणा 7। ये एक लाइन में निकलने वाली चीज है। तो यहां से आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि हमें कौन सी मेथड कहां यूज करना। एक और चीज, अब यहां आइए जरा, ये बोला है 3rd ईयर माइनस 2nd ईयर सीआई 420 रुपये। आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया, दिल्ली पुलिस में आया। और ऐसा नहीं है ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये वो बच्चे करके निकल जाते हैं जिन्हें या तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट होती है या जिनके पास अच्छे तरीके रहते हैं। जरा देखिए इस क्वेश्चन में आप इफेक्टिव रेट लगाइए जरा 16 सही 2/3%, 3 साल के लिए, x + y + z + x y z, बहुत लंबा जाएगा। रेशियो लगाइए तो रेशियो में 6 से 7, 6 से 7 7 प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकलेगा, और जितना बढ़ेगा वो कंबाइन सीआई निकलेगा, तीनों साल का मिलाकर सीआई निकलेगा। लेकिन हमें तो तीसरे साल का अलग सीआई चाहिए और दूसरे साल का अलग सीआई चाहिए, तो ये भी दिक्कत वाली बात। अब लगाएंगे हम ट्री मेथड। उससे क्या होगा कि हमें अलग अलग चीजें निकल के रखा जाएंगे, लेकिन उससे भी बेस्ट मेथड रहेगी हमारी असली मेथड। देखिए ट्री मेथड लगाते हैं। 16 सही 2/3% क्या होता है? 1/6 होता है, 1/6 होता है। प्रिंसिपल क्या माने तो ये जो 6 है ना, इसको कितनी बार लिखें सर? नीचे वाले को 3 साल की बोला है तो 3 बार लिख दो। 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का क्यूब, ये मान लिया। ये क्या होता है? 216 होता है 6 का क्यूब। तो 216 हमने क्या मान लिया? प्रिंसिपल मान लिया। 3 साल की बात कर रहा है तो सबसे पहले साल की अगर हम बात करें तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, 1/6। अब देखो 216 का 1/6 जब आप निकालोगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। ये पहले साल का हमें सीआई मिला है, पहले साल का सीआई। अब हम दूसरे साल पे चलते हैं। दूसरे साल क्या होगा? प्रिंसिपल क्या है? 216, इस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा 1/6। तो 216 का 1/6 क्या होगा? 36, ये 36 हो गया। साथ में इससे पहले कुछ ब्याज मिला है, आप कहोगे सर पहले साल ब्याज मिला है 36, तो इस पर भी ब्याज लगेगा। 36 का 1/6 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखो तीसरी साल क्या होगा? तीसरी साल ये होगा कि प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, ठीक है। 216 का 1/6 36। अब इस 36 से पहले कुछ ब्याज मिले हैं, हाँ, पहले साल ये मिला है, दूसरे साल ये मिला है, इन सब पे लग जाएगा। 36 का 1/6, इस वाले 36 का 1/6 अगर मैं लगाऊंगा तो 6 आ जाएगा। अब इस बारे 36 का 1/6 लगाऊंगा फिर 6 आ जाएगा, और फिर इस 6 का 1/6 लगाऊंगा तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इन सारे ब्याजों पर भी ये ब्याज लग गया। तो आप समझ सकते हो ट्री को कि पहले साल जो भी प्रिंसिपल है, ये इसको मत देखो, पहले साल जो भी प्रिंसिपल है उस पर ब्याज लगेगा। दूसरे साल क्या रहेगा?
दूसरे साल प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन इससे पहले जो ब्याज मिला है उस पर ब्याज लग गया। तीसरे साल कराएगा, प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगा ही लगा है, साथ में उससे पहले जितने भी ब्याज हैं 36, 36, 6, इन सब पर 1/6, 1/6, 1/6 ये लगकर आ गया। इतना आप समझ गए हो। तो यहां से अगर हम देखें यहां से अगर हम देखें तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, आप बोलोगे प्रिंसिपल है 6 का क्यू, ठीक है। पहले साल का ब्याज क्या है, 36 है। पहले साल का ब्याज क्या है, 36 है। दूसरे साल का ब्याज कितना है, 36 और 6 42 है। तीसरे साल का ब्याज क्या है, 36, 6, 12 और 1 13, 49 है। 49 ये है। और अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो ये बनेगा 7 का क्यू 343, ये हो जाएगा आपका अमाउंट 7 का क्यू। आप इन सबको जब जोड़ोगे 216, ये है हमारा प्रिंसिपल, प्लस इसमें ब्याज जोड़ोगे ना, ये जितने भी ब्याज मिले हैं हमें ये वाले, तो ये ब्याज जोड़कर बनेगा ये 343, जो कि होता है 7 का क्यू। ये वाला डाटा जब हमने ये सब किया ना, ये इतना सब कोई दिमाग लगाया ना, ये वाला, तब जाके हम कह पाए कि भैया लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लास्ट में हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा हमें लास्ट में। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये बिल्कुल ना बने और ये डायरेक्ट मिल जाए? तो मैं वही बोल रहा हूं, यही है असली मेथड कि हम ये भी ना बनाए ना, फिर भी हम ये ला सकते हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि 2 साल की जब भी बात आएगी और 3 साल की, 2 साल में आपको मैंने क्या बताया था, जरा देखिए। 2 साल में मैंने आपको बताया था, इससे पहले की स्लाइड में ये 2 साल कि 2 साल में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल ये 1/9 था, तो प्रिंसिपल 9 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 2 साल है तो ये 9 का स्क्वायर हो गया और ये 10 का स्क्वायर हो गया, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो। और पहली साल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या था, पहली साल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो रहेगा 9 से 10। तो यही जो पहली साल 9 से 10 है ना, ये पहली साल का ब्याज रहेगा और ये दूसरी साल का ब्याज रहेगा। लेकिन अगर 3 साल आ जाए तो फिर हम एक बार और 9 से 10 लिख देंगे। ये बात पचाना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन अगर ये बात आ गई समझ में तो काम हो गया। कैसे देखते हैं हम, देखिए 3 साल के लिए देख लीजिए आप। 3 साल के लिए मैं ये बोल रहा हूं भैया, 3 साल के लिए आप 2 बार लिख दीजिए। देखिए 3 साल है तो ये तो पक्का हो गया, अगर 3 साल है तो प्रिंसिपल पे भी क्यू आएगा और अमाउंट पे भी क्यू आएगा, प्रिंसिपल पे भी क्यू आएगा और अमाउंट पे भी क्यू आएगा। जो आपने 6 से 7 किया है ना, 6 से 7 इसका ही खेल है सब। क्यों, 6 पर 1 का ब्याज हो गया 7, 6 से 7। तो प्रिंसिपल और अमाउंट अगर 3 साल का लिखना है, बेझिझक होकर 3 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट लिखना है तो क्यू कर दो, खत्म बात हो गई। प्रिंसिपल और अमाउंट लिखना है तो क्यू कर दो। बात आती है किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज। सर ये वाला हम कैसे लिख दें, तो ये वाला हम ऐसे लिख दें, अगर 2 साल बोला है चक्रवृद्धि ब्याज पहले और दूसरे साल का निकालना है तो एक बार लिख दो 6 से 7, ये पहले और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये आ गया, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये आ गया। अगर 3 साल का निकालना है तो एक बार और 6 से 7 लिख दो, बस काम हो गया। इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए 6 गुणा 6 36, एक पहले साल का निकल आया, दूसरे साल का निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई 7 6 42, तीसरे साल का निकालना है 7 7 49, 36 42 49, 36 42 49। ये इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे जब मैं हर क्वेश्चन में यूज करूंगा ना तो आपको ये मेथड समझ में आने लगेगी। मैं ये क्या बोल रहा हूं, ट्री मेथड अगर आपको आती है तो बेस्ट मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे भी अपर लेवल, जो कि थोड़ा दिमाग की सीमाओं का उल्लंघन कर सकती है, सामान्य मस्तिष्क की सीमा का, लेकिन अगर ये वाली मेथड और आपको आती है तो ये करने की जरूरत नहीं है, बस ये वाली मेथड आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे। इस वाली मेथड ऐसी है कि भाई प्रिंसिपल और अमाउंट की अगर हम बात करें 3 साल के लिए तो उसका तो क्यू होगा, ठीक है 3 साल के लिए। पहले हम 2 साल के लिए बात करते हैं। मैंने बोला कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या रहेगा, आप बोलोगे सर
6 पर 1 का ब्याज, मतलब 1 का ब्याज अगर 6 में जुड़ जाएगा तो 7 बन जाएगा हमारा मिश्रधन, 6 से 7, ठीक है, 6 से 7 बस। अब दुनिया भर की चीजें निकाल लो आप इसी से। कैसे? 2 साल का बोला है तो 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकल गया। 2 साल का बोला है, जहां आप 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर इसे बिल्कुल सेपरेट कर दिया, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो रह गया। अब पहले साल और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज जब भी निकालना है तो 6 से 7 ही लिख दो। दूसरे और 3 साल का निकालना है तो आप 3 साल में क्या लिख दो? 6 से 7, 6 से 7 लिख दो, 2 बार लिख दो। 3 साल में 2 बार लिख दो उसी चीज को, 6 से 7, 6 से 7। 2 साल में 1 बार लिख दो उसी चीज को, सिर्फ 6 से 7। तो वो पहले दूसरे साल का रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। आज क्वेश्चन हम कम करेंगे क्योंकि आज बेसिक क्लास थी, इसको जरा समझना और क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन ये है, 10,000 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आप सब कर लोगे, मुझे पता है बहुत अच्छे से। ट्री अगर आप बनाओगे तो 10% क्या होता है? 1/10। टाइम कितना दिया है? 2। तो आप क्या कहोगे? सर 10 गुणा 10 मान लें, 10 को 2 बार लिख देंगे टाइम दिया तो, ठीक है 100 ये मान लिया। पहले साल 1/10 ब्याज लगेगा, 100 का 1/10 क्या आ जाएगा? 10। दूसरे साल कैसे निकालें? दूसरे साल प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, तो 100 का 1/10 क्या हो गया? 10 हो गया। लेकिन इससे पहले कोई ब्याज है? इससे पहले, हाँ इससे पहले ये है 10 पहले साल का, तो इस पर भी ब्याज लगा दो 1/10, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब वो कुछ भी पूछे, क्या पूछ रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? ये है टोटल 10 + 10 + 1 21। 21 यूनिट क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। ये क्या है हमारा? 100 यूनिट, ये मूलधन है। 100 यूनिट बराबर कितना दिया उसमें? 1000। तो 100 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1 यूनिट बराबर 1000/100, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। 1 यूनिट बराबर 10, तो 21 यूनिट जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, 21 यूनिट क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा। 21 गुणा 10 210 हो गए, ये 210 हो गए। अब देखो, हमें ये तो पता है 10% क्या होता है? 1/10, मतलब पूरा खेल किस पर चलना है? 10 से 11 पर। ये मैं वो वाली मेथड बता रहा हूं, ठीक है। अब 2 साल के लिए बोला है भैया, ठीक है, 2 साल के लिए बोला है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। अब मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है पहले साल का और दूसरे साल का। तो 2 साल का बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज में 1 कम कर दो, मतलब 1 बार ही लिखाएगा वो रेशियो, मतलब ये 10 से 11 1 बार ही लिखाएगा, 10 से 11। तो ये आ गया पहले साल का, ये आ गया दूसरे साल का। ये देख लीजिए आप, ये पहले साल का 10 है और दूसरे साल का 10 और 11 है। पहले साल का 10 है, दूसरे साल का 11 है, तो कुल मिलाकर दोनों साल का क्या होगा? 21 यूनिट। इसे आप एक लाइन में भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। 2 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि होगी? 2 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि होगी, मतलब ये हमसे बोल रहा है कि भैया मिश्रधन बता दो। पहले हमें सवाल को बहुत आराम से पढ़ना है कि नरेंद्र ने 3000 रुपए की राशि 20%, बस यहां से हम तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। 20% क्या होता है? 1/5। 20% होता है 1/5। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इफेक्टिव रेट वाली मेथड नहीं बताई या कुछ भी, वो हम धीरे धीरे सभी सवालों में यूज करते हुए चले जाएंगे और आपको फैमिलियर ये करा देंगे हम उन सभी मेथड से कि इस प्रकार का सवाल आए तो इसमें काम तो चारों मेथड करेंगे, किसी से भी निकाल लो। जैसे इसी को भी आप चारों मेथड से निकाल सकते हो, मैं बता रहा हूं, लेकिन इसमें भी बेस्ट मेथड का सिलेक्शन आपको समझ में आ जाएगा जब हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे सवालों को। देखिए, नरेंद्र ने 3000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि, 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, परसेंटेज वाली क्लास देखना है, ठीक है। अब 2 वर्ष बोला है, सर प्रिंसिपल क्या मान लूं? मैंने कहा 2 बार 5 मान लो, मतलब 25 मान लो। पहले साल के लिए पहली डंडी खिंच गई, 20% क्या है?
ब्याज लग रहा है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। पहले साल के लिए पहले डंडी खींच दी तो 25 का 1/5 क्या आ गया, 5 आ गया। ये पहले साल का ब्याज हो गया। अब दूसरे साल पर गए, दूसरे साल क्या होगा, प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा 1/5, ये हो गया 5। इससे पहले कोई ब्याज रहा है क्या, हाँ सर पहले साल 5 रुपये बकाया रहा है तो इस पर भी लगा दो। तभी तो क्या कहता हूं मैं, इसका 1/5 लगाऊं कि CI वो है जो प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगता ही लगता है, साथ में पीछे जो ब्याज बचा है ना आपका भैया उस पर भी ब्याज लगेगा, जो बचा है उस पर भी ब्याज लगेगा। तो देखिए पहले साल का CI 5, दूसरे साल का 5 और 1 6, 5 और 1 6, और कितना होगा ये टोटल मिलाकर 11। तो ये अगर आपका मूलधन 25 है और ब्याज 11 है तो मिश्रधन बताओ, मिश्रधन बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ये ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना है, 25 है, ब्याज कितना है, ये है आपका 11, 25 और 11 36। तो देख लीजिए आप 3000 रुपए की राशि ली, मतलब 25 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है, 3000 रुपए। 25 यूनिट बराबर 3000 रुपए दिए तो ये क्या आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 120 रुपया। 1 यूनिट बराबर 120 रुपया, तो 36 यूनिट मतलब ये अमाउंट है, तो 36 यूनिट की वैल्यू लिखोगे तो 36 इंटू 120, 12×6 = 72 और 12×3 = 24, 3120 रुपया आ जाएगा आपका। सॉरी कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी कहीं, ये आ जाएगा आपको 12×6 = 72, 12×3 = 36 और 36 और 7 4320 रुपये। 4320 रुपये ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है बी ऑप्शन, इसमें आप इफेक्टिव रेट भी लगा सकते हो। इफेक्टिव रेट क्या बनेगी, 20x + y + का xy/100, 44%। ये 44 यूनिट आपका क्या आया, ये आया आपका CI। और मूलधन क्या मानोगे, मूलधन मानोगे 100%। अब मुझे बताओ 100% आपका क्या है, मूलधन है, CI कितना है आपका 44%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 144%। 144% किसकी वैल्यू दी है इसने, हमें दी है प्रिंसिपल, तो 100% बराबर क्या दिया है हमें 3000, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 3000 / 100, मतलब 1% बराबर 30 हो जाएगा। और अमाउंट पूछा है जो कि है 144%, 1% बराबर 30, तो 144% क्या हो जाएगा 144 × 30। इसको सॉल्व करोगे 3 को 12, 3 को 12 और 1 13, और 3 एकम 3 और 1 4, इससे भी आ गया 4320 रुपये। रेशियो से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से, तो रेशियो मेथड से भी ये आ जाएगा, क्योंकि इसने दूसरे और तीसरे साल का नहीं पूछा है। जैसे कि रेशियो से सॉल्व करेंगे 5 से 6 पहले साल और दूसरे साल का, फिर 5 से 6, ये आ गया 25, ये आ गया 36, है ना, 25 36, ठीक है। प्रिंसिपल ये अमाउंट हो गया, तो 25 यूनिट बराबर क्या है हमारा 3000, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 120, और 36 यूनिट बराबर निकालना है तो 36 × 120। ये सभी मेथड से आ जाएगा। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास तो वैसे भी हमारी बेसिक थी, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको इन मेथड का ये समझ में आ जाए कि कौन सी मेथड को हमें कहाँ यूज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।